समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए मोदी ने उड़ान भरी। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचा। सुल्तान बोल्किया के बुलावे पर मोदी ब्रुनेई आए तो एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। इसके बाद मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी शानदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। यानी कूटनीति और दोस्ती मजबूत होती जा रही है। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ ये दोनों देश भारत का बड़ा हथियार बन सकते हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे से क्या मोदी ड्रैगन की दादागिरी खत्म कर देंगे? ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट असलियत में साउथ चाइना सी में उस देश की दादागिरी को जवाब है जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को धमका रहा है। ब्रुनेई का 2 दिनी दौरा पूरा करने के बाद मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस डबल विजिट से जिनपिंग परेशान हो उठे हैं, क्योंकि मोदी और बोल्किया की दोस्ती समंदर में ड्रैगन की गर्दन को दबोच सकती है। मोदी को अपने महल में स्वागत के लिए न्योते पर बुलाने वाले ब्रुनेई के सुल्तान क्यों इतने ताकतवर हैं? क्योंकि वो एक आलीशान जिंदगी जीते हैं। छोटे से देश के सुल्तान होने के बावजूद उनकी विलासिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोल्किया सबसे अमीर राजाओं में एक हैं। उनकी संपत्ति फोर्ब्स के मुताबिक साल 2008 में ही 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी और 1980 तक बोल्किया दुनिया में सबसे अमीर शख्स थे। रहने को उन्होंने 50 अरब रुपए का एक शानदार महल बनवाया है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों के शौकीन है। कहा जाता है कि बोल्किया के पास करीब 7,000 गाड़ियों का एक शानदार काफिला है। सुल्तान इतने अमीर है कि 16 लाख रुपए तो वो सिर्फ अपनी दाढ़ी बनवाने पर खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार लंदन से बाकायदा प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलवाए जाते हैं। बोल्किया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से ही वो ब्रुनेई के प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोल्किया सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले राजा हैं। इसीलिए 2017 में बाकायदा 50 साल पूरे करने पर उन्होंने गोल्डन जुबली भी मनाई थी। सोचिए, इतना रईस सुल्तान भी मोदी का दीवाना है और यही तो जिनपिंग की परेशानी की वजह है, क्योंकि चीन की घेराबंदी सिंगापुर और छोटे ही सही मगर ब्रुनेई जैसे अहम देश के जरिए मोदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक नए दौर की, नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आप तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही अजीत डोभाल को भी देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एकदम गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात होती है। और ऐसे में आपको बता दें, ये पहली बार ऐसा दौरा है पीएम मोदी का जब वो पहुँचे हैं ब्रुनेई और वहाँ पर मुलाकात होती है, कई मुद्दों पर बातचीत होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर यह बयान आता है कि उनको ब्रुनेई जाकर खुशी महसूस हुई। और आपको बता दें, यहाँ पर लंबी मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होती है, कई प्रस्तावों पर मोहर लगती है और यहीं से ब्रुनेई के बाद अब सिंगापुर रवाना होंगे पीएम मोदी। ऐसे में ये दौरा कई मायनों में खास बताया जाता है। वहीं सुल्तान हाजी से मिलकर पीएम मोदी ने अपनी खुशी को व्यक्त किया। ये तस्वीरें हम आपको मुलाकात की दिखा रहे हैं जब कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होता है और एयरपोर्ट से स्वागत से लेकर ये मीटिंग तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे समंदर में चीन की घेराबंदी अब कैसे। देखिए, चीन की अगर बात करें तो यहाँ भारत की तरफ से एक मजबूत स्ट्रेटेजी बन रही है। वहीं ताइवान और फिलीपींस को आप देखिए, फिलीपींस ने हाल ही में साउथ चाइना पर ये आरोप लगाया था कि उनकी फिलीपींस की जो सीमाएं हैं उस पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। और ठीक ऐसा ही आरोप जो है चीन की तरफ से भी लगाया गया था। ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम ये दक्षिण चीन सागर के इधर आपको दिख रहे हैं। वहीं ब्रुनेई जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी है। ऐसे में समंदर में चीन की जो घेराबंदी है उसको लेकर हम आपको इस मैप के जरिए बता रहे हैं। सिंगापुर जहां पर पीएम मोदी अब रवाना होंगे, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए हैं ब्रुनेई में।
और उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने चैन स्नैचर को धर दबोचा है। सीपरी बाजार इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घेराबंदी कर रहे दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिन से बाइक सवार बदमाश महिलाओं के पर्स छीनकर फरार जाते थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में लगातार ये मामले सामने आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग शहरों में एनकाउंटर किया गया है, जहां छीनैती और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे थे। इन टीमों के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो दोनों में से एक अपराधी प्रद्युम्न ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। काउंटर अटैक में प्रद्युम्न के पैर में गोली लगी है तथा दूसरा अपराधी जो दीपेश है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। घायल अपराधी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पर चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें इन पर कई मामले दर्ज हैं और चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और ये तस्वीरें भी जौनपुर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान का ये मामला है, जब बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने के केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब मुठभेड़ हुई थी। बदमाश के पास से तमंचा बरामद हुआ है और बदमाश के पास से कारतूस भी जब्त की गई है। थाना सिकरारा अंतर्गत फायरिंग तथा रंगदारी करने वाले अभियुक्तों की लोकेशन मिली है। तत्काल थाना मड़ियाहू तथा थाना सिकरारा की टीमों को सघन तलाशी एवं कामबिंग हेतु लगाया जाता है। ग्राम मोकलपुर बाबागंज के पास एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों के आने की सूचना प्राप्त होती है। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, जिस पर वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करते हैं। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें एक अभियुक्त विशाल मिश्रा पुत्र काशीनाथ मिश्रा निवासी ग्राम डिंगरपुर थाना जलालपुर जौनपुर का रहने वाला है, जो कि मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा इसके साथ जो एक संदिग्ध व्यक्ति था वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा है। टीमों को शेष की गिरफ्तारी हेतु लगा दिया गया है। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर 2 अलग अलग जगहों से 3 गौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले आपको बता दें, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की तस्वीर भी सामने आई है। मुठभेड़ के बाद आपको बता दें, गौ तस्कर के पैर पर गोली लगती है इस एनकाउंटर में और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में जिस कदर एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद आप देखिए तीनों ही गौ तस्कर जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। उससे पहले 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीम पहुंचती है। पीछे बत्ती आ रही है। एक रणनीति के तहत पूरी इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये गौ तस्कर भागने की फिराक में रहते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है और इस फायरिंग में जैसे ही इन बदमाशों के पैर में गोली लगती है, पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सभी तैयारियां हैं, पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। इसीलिए सियासी दंगल में इससे पहले हर कोई एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़ रहा है। सीएम योगी चुनावी मंचों से प्रदेश की जनता को सपा शासनकाल की याद दिला रहे हैं, तो अखिलेश दलील दे रहे हैं कि महिला उत्पीड़न में यूपी सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू भी कर दी है। लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद बीजेपी उपचुनाव में किसी भी चूक करने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। जुबानी हमले तेज हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कभी प्रदेश की जनता को सपा शासनकाल की याद दिलाते हैं, तो कभी अयोध्या के मोहित खान और कन्नौज के नवाब सिंह यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी को चरित्र का आईना भी दिखाते हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है,
ये इनका चेहरा है और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। तो वही दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से इतने गदगद है कि उन्हें सही और गलत का फर्क नजर आना भी बंद हो गया है। हालात ये है कि अखिलेश यादव सहूलियत के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। अखिलेश यादव जाति जनगणना का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक उठाते रहे। अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी बार बार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की अंदरूनी उठापटक पर भी चुटकी लेने से चूकते नहीं, लेकिन जैसे ही बात उन सपा नेताओं की होती है जिन पर महिला अपराध की गंभीर। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुल्तान हाजी से मिलकर बहुत खुशी हुई, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया।